जब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव द फॉलोइंग रूल्स ऑफ एडिशन। a over c plus b over c is equal to a plus b over c। और सेकंड पार्ट में a over b plus c over d is equal to a d plus b c divided by b d। बड़ा सिंपल सा वर्क जो आप बहुत छोटी क्लासेस से करते आ रहे हैं। बेसिकली एलसीएम लिया गया है इन दोनों पार्ट्स में, लेकिन अब हमने चूंकि प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं एक्सरसाइज 1.1 से पहले, तो अब हम उन प्रॉपर्टीज को मेंशन करते हुए, रूल्स ऑफ एडिशन यूज करते हुए स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि ये किस तरह से a ओवर c प्लस b ओवर c बन गया a प्लस b डिवाइडेड बाई c। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया a ओवर c प्लस b ओवर c, ये स्टेटमेंट लिखी क्वेश्चन 4 के फर्स्ट पार्ट की। लेफ्ट हैंड साइड पिक की a ओवर c प्लस b ओवर c, इसमें हम लिख सकते हैं a इंटू 1 बाई c प्लस b इंटू 1 ओवर c। ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, यानी हम a को 1 ओवर c से मल्टीप्लाई करें तो a ओवर c बन जाता है, b को 1 ओवर c से मल्टीप्लाई करें तो b ओवर c बन जाता है। ये मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी है। इसके बाद a प्लस b ब्रैकेट से बाहर 1 ओवर c, ये भी हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करके आए थे एक्सरसाइज के स्टार्ट में, कि कोई भी नंबर ब्रैकेट से बाहर लिखा जाए तो ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। ये राइट पर भी लिखा जा सकता था, ये लेफ्ट पर भी लिखा जा सकता था। 1 ओवर c को लेफ्ट से मल्टीप्लाई करते तब भी यही बनना था, राइट से मल्टीप्लाई करते तब भी यही बन जाना था। तो a प्लस b ओवर c, दिस वन इज राइट हैंड साइड, दिस वन इज राइट हैंड साइड, जो कि हमें डिजाइड थी पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 4 के। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर्टीज यूज करते हुए इसको बताया, जो हम बहुत इजीली करते हैं एलसीएम लेकर। तो ये बेसिकली वो एलसीएम को डायरेक्टली एक ही स्टेप में आप लोग बड़ी इजीली बना सकते हैं, लेकिन हमने ये स्टेप बाय स्टेप उसको ब्रेक करके देखा कि वो कौन सी प्रॉपर्टीज यूज होती हैं जिसकी मदद से ये इस तरह इसमें चेंज हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 का ही सेकेंड पार्ट, अगेन जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट किया ऑलमोस्ट उसी तरह ही अब सेकेंड पार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पहले पिक की a ओवर b प्लस c ओवर d। अब यहां पर डिनोमिनेटर में आपको नजर आ रहा है बी डी, तो ये a ओवर b इंटू 1 लिख सकते हैं, प्लस c ओवर d इंटू 1 लिखा जा सकता है। और ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी है कि 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस विल रिमेन a ओवर b और रिमेन c ओवर d। दिस वन इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। अब a ओवर b, 1 को हमने लिख लिया d इंटू 1 ओवर d। बेसिकली हमने ये d इंटू 1 बाई डी, इसके अलावा भी बहुत से नंबर हो सकते थे, e इंटू 1 ओवर e, b इंटू 1 ओवर b, a इंटू 1 ओवर a। ये d ही क्यों चूज किया? इसलिए कि आपके पास जो राइट हैंड साइड के डिनोमिनेटर में नजर आ रहा है वो बी डी है, तो हमने इन दोनों टर्म्स में बी डी बनाना है। इस टर्म में सिर्फ b मौजूद है, तो हमने d की अपीयरेंस शो की। यही प्रोसेस हम सेकेंड टर्म के साथ करेंगे, यानी ये देखिए c ओवर d। अब इसमें आप जज कर सकते हैं कि इस 1 को हम रिप्लेस कर देते हैं b इंटू 1 ओवर b से, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। यहां पर मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बेसिकली यूज हुए, d को 1 ओवर d से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होता है, d का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर d, b का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स 1 ओवर b। और जब मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो दो, तो आंसर इज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो ये लिखा जा सकता है, ये देखिए मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। इसके बाद a ओवर b, d इंटू 1 ओवर d को हमने लिख लिया d ओवर d, और b इंटू 1 ओवर b को लिख लिया b ओवर b। अब दोनों न्यूमरेटर्स वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a d नीचे b d, प्लस इसी तरह c b डिनोमिनेटर में d b। अब ये a d ओवर b d ये एज इट इज रहा। ये हमने c b को b c लिख लिया और d b को b d लिख लिया। क्या लिखा जा सकता है? जी बिल्कुल, यहां पर ये दो रियल नंबर्स हैं और रियल नंबर्स में हमने देखा था कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो सी बी को बी सी लिखा जा सकता है और डी बी को बी डी, कमोटेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से ये बिल्कुल डिनोमिनेटर में बी डी बन गया है। जिस तरह फर्स्ट पार्ट में सी था तो हमने सी को सेपरेट कर लिया था 1 ओवर सी करके, आप यहां से भी 1 ओवर बी डी
प्लस बी सी लिखा रहने दीजिए, इसको भी 1 ओवर बी डी कर लीजिए। और 1 ओवर बी डी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के तहत ब्रैकेट से बाहर लिखा जा सकता है। और जब ये बिल्कुल जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में d इंटू 1 ओवर डी था, तो हमने d ओवर d लिख लिया था। ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो इसी तरह AD प्लस BC को 1 से मल्टीप्लाई करें, AD प्लस BC डिवाइडेड बाई BD, और यही थी राइट हैंड साइड। ये A इंटू 1 ओवर B इज इक्वल टू A ओवर B के होता है। तो ये हमने मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हुए लास्ट स्टेप बना लिया। तो इस तरह हमने स्टेप बाय स्टेप तमाम प्रॉपर्टीज यूज करते हुए 1 बाय 1 रियल नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव करना है हमने -7/12 -5/18 इज इक्वल टू -21 -10 ओवर 36। ये भी ऑलमोस्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ही तरह है। इसमें अब आइए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टी यूज करते हुए। -7/12 -5/18, ये लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक की। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी उसी तरह से ही 7/12 इंटू 1, 5/18 इंटू 1। अब जिस तरह लास्ट टाइम हमारे पास सिर्फ डिनोमिनेटर में b था और हमने बी डी बनाना था, तो हमने वही फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपके पास इन दोनों टर्म्स में एक में डिनोमिनेटर में 12 है, एक के डिनोमिनेटर में 18 है। हमें ओवरऑल डिनोमिनेटर में 36 बनाना है। तो फिर 12 को अगर 36 बनाएं तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो फिर इस 1 को रिप्लेस किया जा सकता है 3 इंटू 1/3 से। और जो दूसरी टर्म है, सेकेंड टर्म, उसमें 18 है, डिनोमिनेटर में 36 बनाना है। तो अगेन यहां पर भी अगर 2 इंटू 1/2 लिख लें तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लिहाजा अब ये देखिए यहां पर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हुई, जो हम पहले बोल चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद हमने 1 को 3 इंटू 1/3 लिख लिया और इस 1 को भी 2 इंटू 1/2 में कन्वर्ट कर लिया। और ये कौन सी प्रॉपर्टी है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। जब कोई भी नंबर सिर्फ ऊपर नीचे, आसान अल्फाज में अगर बात करें, सिर्फ पोजीशन चेंज के साथ पड़े हो, एक ऊपर एक नीचे हो, और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम नंबर, तो फिर वो 1 के इक्वल होते हैं। एंड दैट इज एक्चुअली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब 3 इंटू 1/3 को हम 3/3 करके और 2 इंटू 1/2 को 2/2 लिख सकते हैं। अब न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये 21 ओवर 36 माइनस 10/36 बन गया। इसके बाद 1 ओवर 36 को हम सेपरेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली वही वर्किंग जो क्वेश्चन नंबर 4 में हुई। प्रॉपर्टी a ओवर b को लिखा जा सकता है a इंटू 1 ओवर b, और अगर a इंटू 1 ओवर b लिखा हो तो उसे a ओवर b लिखा जा सकता है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के तहत। क्या आएगा यहां पर? 1 ओवर 36 प्रॉपर्टी विल बी बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। और जब 1, जैसे ये a ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है a इंटू 1 ओवर b, दैट इज इक्वल टू a ओवर b। इसी तरह 21 माइनस 10 1 से मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाई 36 आ जाएगा।